Hello everyone. Today in this class we are going to talk about the exercise 1.2 which is based on the set theory from our NCERT syllabus for the class 11th standard. Basic introduction of this exercise we have already discussed in the last video, and in that video we discussed about the types of a set. How many types a set has? और अपन ने वहाँ पे डिस्कस किया था एक सेट के टोटल 6 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वॉज द सिंगलटन सेट जिसमें टोटल एक ही एलिमेंट होता है. ठीक है बात यहाँ तक. सेकंड अपन ने डिस्कस किया था नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट. इट मीन्स जहाँ पर किसी सेट में पर्टिकुलरली एक भी एलिमेंट नहीं हो उस सेट को अपन क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट. और उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था finite set. Finite set means number of the elements in any set are finite. means जिसमें finite number हो, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं, तो वो हो गया अपना finite set. और मैंने कहा कि infinite set तो जो हाँ finite नहीं वो infinite. क्लियर है. और उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था equivalent set. Equivalent set means या equivalent set, इसका मीनिंग ये हुआ कि the two sets they have सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यदि सेम है तो वो आपका कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा. लास्ट अपन ने डिस्कस किया था इक्वल सेट. इक्वल सेट का मीनिंग ये था कि यदि कोई दो सेट है वो इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें नंबर ऑफ द एलिमेंट तो सेम है ही एज वेल एज बट वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो सेम. तो ये अपने टोटल 6 सेट थे. एक छोटी सी बात थी वो ये कि आपका नल वॉइड और एम्प्टी जो सेट है उसको डिफाइन तो कर दिया अपन ने, लेकिन उसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि उसको या तो कर्ली ब्रेसेस में कुछ भी मत रखो, कोई भी एलिमेंट मत रखो. मीन्स एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस या फिर 5 से उसको डिनोट किया जाता है. क्लियर है. अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Which of the following are examples of the null set? Which of the following are examples of null set? मतलब हमें null set के examples दे रखे हैं और कौन कौन से हैं हमें उनको जस्टिफाई करना है. फर्स्ट जो दे रखा है आपके पास set of odd natural number. नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. दुनिया में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? काफ़ी हैं. लेकिन दुनिया में ऐसे कितने नंबर ओड नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? आई थिंक एक भी नहीं है, क्योंकि इवन से डिवाइड करना है तो हमें नंबर भी कैसा चाहिएगा, इवन चाहिएगा. सो दिस सेट इज ए नल सेट बिकॉज क्या था, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यही था ना. हाँ, बिकॉज नो ऑड नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. आई बात समझ में? मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर ऑड नंबर नहीं होगा जो कि 2 से डिविजिबल हो. आर यू एग्री? दिस इज ए नल सेट बिकॉज नो ऑड नंबर इज ओड नेचुरल नंबर, या फिर ओड नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन डिवाइड तो 2 से पॉसिबल नहीं होगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. ऐसे कितने प्राइम इवन नंबर हैं जो कि प्राइम है या फिर नहीं है? पहले तो ये बात है. कौन सा? 2. सो दिस इज ए सिंगलटन set
बिकॉज कि 2 ही एक ऐसा नंबर होगा जो कि इवन प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर? ये ऐसा कोई सेट है, एग्जिस्ट करता है एक ऐसा एलिमेंट जो कि क्या होगा, 2 होगा, एंड 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नेचुरल नंबर। क्लियर? तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं, ये सिंगलटन सेट है आपका। थर्ड, a set is given in format of set builder format such that is a natural number where x is less than 5 and x is greater than 7। क्लियर है? हमें कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो कोई नंबर ऐसा पॉसिबल है क्या एक साथ जिसकी वैल्यू 5 से छोटी भी हो सकती है, 7 से बड़ी भी हो सकती है? हाँ, 5 से बड़ी और 7 से छोटी पॉसिबल है, 5 से बड़ी और 7 से बड़ी भी पॉसिबल है, लेस देन 5 और लेस देन 7 इज ऑल्सो पॉसिबल, बट लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं। तो दिस इज ए null set because a number cannot be follow this condition simultaneously। क्लियर है बात यहां तक? दिस इज ए नल सेट बिकॉज ए नंबर कैन नॉट फॉलो, या बी रहने दो, कैन नॉट फॉलो द गिवन कंडीशन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पे यू है और यहाँ पे ए। फोर्थ केस अपना क्या है? y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। y such that y is a common point, y is a point common to any two parallel lines। This is a set. Y is a set of element in which such that y is a point common point to any two parallel lines। तो दो parallel lines का कभी common point possible है क्या? मीन्स दो parallel line दे रखे हैं, वो कहीं किसी एक point पे आके intersect करेंगे? No। So this is also a null set because there is no common point for two parallel lines। Got it? तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहा। इसमें अपन ने टोटल 4 पार्ट वी हैव सोल्व्ड। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, बट बिफोर दैट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Second question is, which of the following sets are finite
or infinite. Now what we have to justify from the given sets, we have to justify that which are finite and which are infinite. So the second question, first part, a set is given, set of month of a year. क्लियर बात यहाँ तक? ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ये एक सेट हुआ. अब ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट? डेफिनेटली फाइनाइट है. दिस इज अ फाइनाइट सेट. रीजन मंथ्स देर आर, या फिर अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ मंथ्स आर फाइनाइट. क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट, वन टू थ्री सेट इज गिवन सच दैट 1 2 3 dot dot up to infinity. This set is infinite because number of these are natural number. Natural numbers are infinite. Because natural numbers are infinite. क्लियर है बात यहाँ तक? ये अपना सेकंड केस कंप्लीट हुआ. थर्ड है अपने पास 1 2 3 अप टू 100. तो ये भी टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1 to 100 फाइनाइट ही होगा क्योंकि 1 to 100 काउंटेबल है डेफिनेटली. सो इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज 1 to 100 आर फाइनाइट नंबर्स. क्लियर है ना? क्योंकि जो भी एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पे? टोटल 100 होंगे. यहाँ पे कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे. लोग अपन काउंट ही नहीं कर पाएंगे. बट इन दिस केस देयर आर टोटल 12 एलिमेंट, है ना? अब चलते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 4. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. तो इसको सेट बनाते हैं अपन. सेट बनाएं तो अपन इसको यूँ लिख सकते हैं 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर अप टू इन्फिनिटी, ये बोल सकते हैं. तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? नथिंग. सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इनफाइनाइट. क्लियर है? अब देखो लास्ट केस अपने पास है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. तो ये भी कैसा सेट है? डेफिनेटली फाइनाइट होगा. प्राइम नंबर कौन से हो गए? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 और इटसेल्फ. तो ये प्राइम नंबर हो गए. तो ये कितने होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 7 11 13 17 23 29 31 37 एंड 41 47. उसके बाद में 43 भी रहता है एक, 53 59 67 होता है शायद एक, हाँ 67 होता है, 69 भी होता है, 71 और 73 79 ऐसे करके लिमिटेड हैं. अब आगे चल के 93 आ जाएगा, एक 91 तो नहीं होता शायद, 91 नहीं होता क्योंकि 13 और 7 दोनों के टेबल में आता है. 93 होता है और 97 भी होता है. तो ये लिमिटेड हुए. तो सभी के सभी ये सेट फाइनाइट है. दिस इज़ फाइनाइट, दिस इज़ इनफाइनाइट, दिस इज़ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया ये, और ये हो गया फाइनाइट.
तो ऐसे करके अपन ने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट क्लास. आई होप सो यू अंडरस्टूड. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.